एक अहम खबर की बात करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष का खाता सील कर दिया गया है। पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, उनका खाता सील किया गया है। उनके परिजनों का खाता भी सील है। जिला सहकारी बैंक जामगांव का खाता सील कर दिया गया है। कुरडीह जमीन विवाद मामले में यह खाता सील किया गया। भूपेश बघेल ने सरकार पर प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, ये अलग बात है कि 7 साल तक 8 साल तक हम कोई फ्रॉड ना पकड़ पाए, लेकिन यह तय है कि जब विपक्ष से किसी का कोई मामला आए, सही गलत पे मैं नहीं जा रहा हूं, उसके खाते सील करने में अपना देश नंबर 1 है, और वही छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। अवधेश, बिल्कुल आपने सही कहा ललित कि जिस तरह से भूपेश बघेल, और न केवल भूपेश बघेल बल्कि उनके बेटे चैतन्य बघेल, उनके पिता नंद कुमार बघेल, तीनों खाता को सील कर दिया गया है। जब अपना बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल बैंक में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन तीनों खाता को सील कर दिया गया है। किस आधार पर किया गया है, बैंक के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जाती है। केवल ये कहा जाता है कि मौखिक आधार पर, मौखिक आदेश पे खाता को सील कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने प्रशासनिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृहस्पति सिंह है। बताइए किस तरह से जो भूपेश बघेल उनके परिजनों का खाता सील हुआ है, क्या कहेंगे? ये राजनीतिक द्वेष बस किया है, चुनाव को मद्देनजर किया है। रमन सिंह की सरकार ने डर गई है और भूपेश बघेल जी की लगातार आक्रामक सरकार के खिलाफ, सरकार के जो गलतियों को, सरकार के जो गलत छत्तीसगढ़ के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसका उजागर कर रहे हैं। हर जगह पूरे छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल हताशा हो गई है, बिल्कुल हताशा के परिचय है। इसलिए सरकार अगर इतनी हताश है, बृहस्पति जी से एक सवाल है अवधेश मेरा, सरकार इतनी हताश है, आप इतने काबिल हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से हाथ मिलाने की क्या जरूरत पड़ रही है? इस तरह के बदले की भाव। एक सवाल बृहस्पति जी ये है कि सरकार पे आप कहते हैं कि सरकार राजनीतिक द्वेष से ऐसा काम कर रही है, और आप लोग सक्षम है, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो इस सक्षमता और आवाज बुलंद करने के बीच बसपा से गठबंधन की बात निकल के आ गई। देखिए, राजनीति में हर दरवाजा खुला रखा जाता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग कहीं से बात ऐसी अभी नहीं आई है। बघेल जी ने ये कहा कि हमारा और आपका दोनों का अगर एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा जो छत्तीसगढ़ के लोग साथ गलत काम कर रहा है उसको हटाना है। जी जी, जोगी जी का भी तो वही उद्देश्य है, तो क्या उनके तरफ भी हाथ बढ़ाएंगे? देखिए, अभी तो सिर्फ इस बात का है कि अगर हमको सरकार बदलना है तो हम सबको एक होकर बदलना होगा। उस मुद्दे में उन्होंने कहा कि बीएसपी के 10-12 सीटें जो हैं वहाँ के लोग लगातार बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा तो जोगी जी का आप लोग ही 2001 साल पहले तक आप ही लोग कहते थे कि जोगी जी का जो जनाधार है पूरे छत्तीसगढ़ में है, तो क्या इस सरकार को हटाने के लिए उसकी तरफ भी हाथ बढ़ाया जाएगा? अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो सिर्फ इस बात का है कि सारे लोग आह्वान किया जा रहा है कि बीजेपी को हटाने के लिए आप सब लोग हमारे साथ आ जाओ, कांग्रेस साथ जुड़ जाओ। आप सब किसी भी हालत में रमन सिंह की जो दमनकारी नीति सरकार है, इनको हटाना है, छत्तीसगढ़ के विरोध में काम करें, इसको हर हालत में लाना है और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ललित कि जिस तरह से भूपेश बघेल का खाता सील हुआ, जिस हम मूल बात पे चर्चा कर रहे थे, एक तरफ सत्ता पक्ष के एक मंत्री के परिजन पे भी इसी तरह से जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया, जांच चल रही है, सदन में भी उसका जवाब दिया गया कि मामले में जांच की जा रही है, लेकिन उस मामले पे किसी भी तरह से बैंक खाता किसी का भी सील नहीं किया गया। यही सबसे बड़ी बात है अवधेश। दरअसल जो सत्ता में होता है उसके पास नैतिकता और गारंटी का सर्टिफिकेट इनबिल्ट हो जाता है। फिलहाल तो यही जमहूरियत में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आपका। बृहस्पति जी आपके साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।